बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने HCM मॉड्यूल की ट्रेनिंग का आगाज़ किया हुआ है और आज हमारी 10वीं क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने HCM के सब मॉड्यूल्स को डिस्कस किया था, उनके नाम हमने लिखे थे, लेकिन उनमें से एक जो मॉड्यूल रिक्रूटमेंट का है उसके हमने कुछ बेसिक टी कोड्स देखे थे और उन टी कोड्स को हमने रन करके देखा कि उन टी कोड्स के अगेंस्ट जो है वो कौन कौन सी स्क्रीन्स आती हैं और उन स्क्रीन से हम क्या करते हैं। आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कि HCM का दूसरा जो सब मॉड्यूल है वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से टी कोड जो इम्पोर्टेंट हैं और वो कौन सी स्क्रीन्स हैं, आज हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो डाटा होता है, मास्टर डाटा होता है, वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। यानी एम्प्लॉय की तमाम इंफॉर्मेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC, उसका एड्रेस और ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम लिखते हैं और उसके बाद जो उसकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रिटायरमेंट, उसके जो एक्शंस होते हैं परफॉर्म करते हैं वो भी हम इसी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करते हैं। और कुछ हमारे पास उसकी जो इन्फो टाइप्स होती हैं, इन्फो टाइप्स मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फो टाइप्स बेसिकली आप ये कह लें कि एक आपकी सादा ज़बान में एक बटन है जिसको हम प्ले करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो जो काम सिस्टम ने करने होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म कर देता है। उस इन्फो टाइप को जब तो हम चलाते हैं उसको हम एक्शन भी बोलते हैं कि एक्शन हमने कौन सा चलाना है। एक्शन हमने चलाना होता है और उसके अगेंस्ट में इन्फो टाइप चलती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टी कोड्स होते हैं और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या हम कवर करेंगे। तो ये एक मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट आपके सामने जो लिखा है आपको नज़र आ रहा है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल होती है और इन्फो टाइप्स को हम देखते हैं और इसकी इंटीग्रेशन टाइम मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल जो हमारा है उसके साथ भी होती है और दूसरा पे रोल वाला जो मॉड्यूल है उसके साथ भी इंटीग्रेशन इसकी होती है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टी कोड्स होते हैं उनमें आपके सबसे पहले PA20 है, PA30 है, दूसरा PA40 है, PA42 है और PA70 है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके टी कोड्स जो हैं वो सिर्फ यही हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टी कोड्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये वाले टी कोड्स हैं और इन टी कोड्स को हम बारी बारी डिस्कस भी कर लेते हैं और इनकी स्क्रीन्स को भी देख लेते हैं। इनमें जो PA20 है, सबसे पहले उस टी कोड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसी की इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो हमने एम्प्लॉइज़ हैं उनको अगर हम व्यू करना हो, सिर्फ व्यू का इख्तियार जो है वो PA20 जो टी कोड जब हम प्ले करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो स्क्रीन आती है वहाँ से हम देखते हैं। चलिए हम अपने मॉड्यूल्स के अंदर जाके हम इसको PA20 को रन करके देखते हैं। जो मैंने ये बताया था कि ये यहाँ पर हम लिखते हैं अपना टी कोड PA20 और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये स्क्रीन जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है, इसको अभी हम इस्तेमाल तो बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैं इसका सिर्फ व्यू दिखाना चाह रहा था कि ये वाली स्क्रीन है जो PA20 है, इसके अंदर हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। यानी आपको कुछ स्क्रीन्स ऐसी भी नज़र आएंगी जहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं और वो उनकी शक्ल भी कुछ ऐसी होगी, और जहाँ नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं, उनकी शक्ल भी कुछ मिलती जुलती होगी। लेकिन आपके पास वो राइट्स डिफरेंट होंगे कि कहीं पर आप चेंज कर सकेंगे और कहीं पर चेंज आप नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपने जो है एम्प्लॉइज़ को व्यू करना है और इसकी जो इन्फो टाइप्स हैं आपके सामने, ये जो लिस्ट हैं, एक्शंस हैं उसके, इनको हम बारी बारी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एक्शंस होते हैं वो एम्प्लॉइज से रेलिवेंट, वो सारे के सारे यहाँ पर हम व्यू कर सकते हैं। और इसके बाद हम मेन स्क्रीन पे जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि / और N आप लिख के एंटर करें तो वापस आप मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर नीचे ये देखें टी कोड लिखा हुआ है PA30। इस टी कोड को हम यूज़ करते हुए एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को हम एडिट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं।
और यानी जैसे इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, एक डेट ऑफ बर्थ है किसी की हमने एंटर की है या CNAC हमने एंटर किया है, उसके अंदर हमने कुछ चेंज करनी है, उसकी करेक्शन करनी है, तो हम PA30 जो है टी कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो स्क्रीन हमारे पास सामने आएगी उस स्क्रीन के अंदर हम उसकी वो इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकेंगे। तो आइए हम इसको चला के देखते हैं PA30 को। यहाँ पर ये देखें मैंने PA और 30 लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं या एग्जीक्यूट करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आप देखें कि पिछली स्क्रीन और ये स्क्रीन तकरीबन ऑलमोस्ट मिलती जुलती स्क्रीन्स हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है इस स्क्रीन के अंदर और उस स्क्रीन के अंदर जो मैंने पहले आपको दिखाई कि यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस स्क्रीन के ऊपर हम चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ व्यू की स्क्रीन है। तो ये दोनों में P20 और P30 दोनों कोड्स में डिफरेंस जो है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि वहाँ पर हम सिर्फ ओनली व्यू कर सकते हैं और इस स्क्रीन के ऊपर हम व्यू और चेंज भी कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को। तो चाहिए चले हम फिर बैक स्क्रीन पे जाते हैं, बैक / और N एंटर किया और मेन स्क्रीन पे चले गए। और इसके बाद हमारा जो तीसरा टी कोड है PA40, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टी कोड है और क्योंकि ये आपको सिर्फ व्यू करवाता है PA20 और PA30 जो है उसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो शुरू में आपने स्टार्टिंग में डालनी होती है, उसकी एडिट के लिए होता है। लेकिन PA40 डे बाय डे जो आपकी चेंजिंग्स हो रही होती हैं, किसी एम्प्लॉय को आपने रिटायर करना है, किसी एम्प्लॉय को आपने लीव पे भिजवाना है, किसी एम्प्लॉय को आपने रेगुलर करना है कॉन्ट्रैक्ट से, किसी एम्प्लॉय की यानी जो भी आपकी फॉर्मेलिटी एम्प्लॉय के साथ आपने कुछ भी एक्टिविटी करनी है, कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, तो PA40 के अंदर जाके आप एक्शन जो है लिखे होंगे उन एक्शंस को चलाएंगे आप, तो वो काम ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना वो जहां जहां उसकी एंट्रीज करनी होगी सिस्टम उसमें एंट्री कर देगा। चले आए हम इसको भी चला के देखते हैं। PA40 और एंटर किया हमने, ये स्क्रीन हमारे पास जो आ गई सामने। इस स्क्रीन को यूज़ करते हुए हम डेली बेसिस के काम, उसकी लीविंग है, उसका टाइम की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है, उसकी हायरिंग हो रही होती है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं हम, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस स्क्रीन से जाके हम करेंगे और ये कोड हमारे पास PA40 यूज़ होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कोड आएगा वो हम देखते हैं कि वो PA42 है। ये PA42 और PA70 ये दो कोड ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम बल्क में काम अगर करना चाह रहे हों तो हम वो काम कर सकते हैं। यानी PA42 के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो स्टार्ट में इंफॉर्मेशन होती है, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन जो मास्टर डाटा की इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका CNAC है, वो बल्क में हम चेंज करना चाह रहे हैं। यानी काफ़ी सारी एम्प्लॉइज़ को एट ए टाइम ही उनका वो चेंज कर, कोई ऐसी एंट्री होती है जो कोई 100+ एम्प्लॉइज़ के ऊपर है, तो वो बल्क में काम करने के लिए 40 के 40 जो एम्प्लॉइज़ अगर 40 हैं, 30 या 50 जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर इकट्ठा परफॉर्म करना हो तो वो PA42 जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो चले आए हम इस स्क्रीन को भी देख लेते हैं। PA42 ये स्क्रीन जो है ये आपको मल्टीपल एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम करने के लिए जो वो इंफॉर्मेशन जो स्टार्ट में होती है, इनिशियल जो मास्टर डाटा की इंफॉर्मेशन होती है, उसको चेंज करने के लिए हम इस स्क्रीन से काम करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। /N और इसके बाद आखिरी कोड जो मैंने आपको बताया कि PA70 है, इसके अंदर भी बल्क में काम करना होता है, लेकिन कुछ ऐसी है कहीं पर आपने पेमेंट करनी है, जैसे रिकरिंग पेमेंट है, रिकरिंग डिडक्शन है एम्प्लॉइज़ की, तो वो मल्टीपल एम्प्लॉइज़ को आप फास्ट ट्रैक पे काम करने के लिए जो यूज़ करते हैं तो PA70 टी कोड आप यूज़ करेंगे। और PA70 की स्क्रीन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। PA70 इसको हमने एंटर किया तो ये स्क्रीन आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है। तो क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप इन्हीं के ऊपर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को देख सकें, तो सिर्फ आपने इस आज के हमारे लेक्चर के अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आप इन जो टी कोड्स को हैं 1 2 3 4 5 टी कोड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इनको आप जो है वो अपने माइंड में रखें कि जब भी आपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट काम करना है तो फ्रिक्वेंटली ये वाले कोड जो यूज़ होंगे। और सबसे ज़्यादा इनमें से भी ज़्यादा यूज़ होने वाला कोड है PA40।
PA40 क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ होगा, यानी आप कह लें कि हमारा HRO डिपार्टमेंट है, अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता है तो वो PA42 को यूज़ करेगा। अगर कहीं पर रेगुलराइजेशन का CM सेल है, वो बोर्ड करवा रहा है, उसने एम्प्लॉइज़ को रेगुलर किया है, तो वो भी PA42 को यूज़ करेगा। तो इस तरह के जो डेली बेसिस के काम होंगे वो PA42 मैं कह रहा हूँ, PA40 को यूज़ करेंगे। तो PA40 जो है वो ऐसा कोड है कि जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज़ होगा। तो बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम कोई नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी और मॉड्यूल को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।